सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी साथियों का अभिनंदन वंदन प्रणाम। तो चलिए साथियों, आज हम पढ़ते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति, देखो वक्रोक्ति किसे कहते हैं? वक्र उक्ति। वक्र उक्ति कौन सी संधि है? और वो किससे होता है? ठीक, देख लेना। तो देखो अब क्या कह रहे हैं, इसका लक्षण बता रहे हैं। अभी हम साहित्य दर्पण के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। यदि हम काव्य प्रकाश की बात करें तो वहाँ भी दिया गया है, यदुक्तम मन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन योजयेत श्लेषेण काक्वा गया स वक्रोक्ति तथा द्विधा। तो यहाँ भी वही बात कहना चाह रहा है, वहाँ भी वही बात कहना चाह रहा है। देखो क्या कह रहे हैं। तो कविराज विश्वनाथ जी कहते हैं साहित्य दर्पण में, दसम परिच्छेद पढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं अन्यस्य अन्यार्थकम वाक्यम अन्यथा योजयेत यदि अन्यः। अन्यः कः? अन्यः अन्यः अर्थात श्रोता, सुनने वाला। जैसे मान लो आपने कोई बात बोली, अन्यः का अर्थ ले लीजिएगा श्रोता। इसका अर्थ समझते हैं, देखो सीधे अर्थ समझते हैं। अन्यः, अन्यः अर्थात श्रोता। अन्यः अन्यस्य, अन्यः अन्यस्य अन्यार्थकम, अन्यस्य अन्यार्थकम वाक्यम अन्यथा योजेत। देखो अन्यस्य अर्थात अन्य, कोई अन्य अर्थात श्रोता, अन्यस्य अर्थात वक्ता। श्रोता के अर्थात दूसरा अन्य क्या होगा? वक्ता ही होगा। तो कह रहे हैं अन्यः, अन्यः अर्थात श्रोता क्या करता है? अन्यस्य, अन्यस्य अर्थात वक्ता का अन्य अर्थकम, अन्यार्थक वाक्यम, वाक्य को अन्यथा योजयेत यदि, यानी कि कहने वाले ने कुछ कहा और सुनने वाले ने उसका अर्थ कुछ और लगा लिया। तो वहां पे क्या कह रहे हैं? श्लेषेण काकवा सा वक्रोक्ति ततो द्विधा। श्लेष और काकू के भेद से वो वक्रोक्ति दो प्रकार की हो जाती है। वक्रोक्ति अर्थात टेढ़ी मेढ़ी, घुमा फिरा करके जो कोई बात कहता है ना, उसी को वक्रोक्ति कहते हैं। अर्थात हमने कहा तो सही, कहने वाले ने कुछ और कहा, समझने वाले ने कुछ और समझा। ये बात समझ लो, ठीक हो गया? कैसे? अब समझ लो वक्रोक्ति के भी मैं पहले आपको बता देता हूं। वक्रोक्ति के कितने भेद होते हैं? देखो इसको जूम कर लेते हैं ना, यहाँ पे लिख देंगे। देखो वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार के कितने भेद होते हैं? वक्रोक्ति, ठीक है। वक्रोक्ति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। सबसे पहले श्लेष और उसके बाद काकू। काकू वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति, दो भेद हो गए। उसके बाद भी श्लेष वक्रोक्ति के दो भेद होते हैं, सभंग, ठीक हो गया, सभंग और यहाँ अभंग। सभंग वक्रोक्ति और अभंग वक्रोक्ति, ठीक हो गया? इतना समझ में आया? अब देख लीजिए सभंग और अभंग किसे कहते हैं। मैंने दो वाक्य बोले, इतना समझ लीजिए कि यदि मान लो हमने सभंग कहा, सभंग, सभंग किसे कहते हैं? हाँ, और अभंग किसे कहते हैं? सभंग, अभंग बिना भंग हुए, अर्थात जैसे हमने कोई वाक्य बोला, उस वाक्य का वक्ता ने जो वाक्य बोला, वो वाक्य श्रोता ने बिना तोड़े उसका वही अर्थ लिया। दूसरा अर्थ तो लिया लेकिन बिना तोड़े उसका दूसरा अर्थ लिया, तो उसे अभंग कहेंगे, ठीक हो गया? और जहां पे भंग हो जाए, तोड़ दे, जैसे हमने कहा विशेषाश्रय, विशेष आश्रय, तो उसने तोड़ के आश्रय लिया। वो कहते हैं कि अभी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो जहां पे तोड़ करके अर्थ लें, वाक्य को तोड़ करके अर्थ लेगा श्रोता, सुनने वाला, कहने वाले ने जो वाक्य बोला उसका तोड़ करके जब अर्थ लेगा, तो वहां पे सभंग श्लेष होगा
और जहां पर बिना तोड़े लेगा वहां पे अभंग श्लेष होगा। ठीक हो गया। अब देखो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं क्या कहते हैं कविराज विश्वनाथ जी। देखो अब देखो श्लेष वक्रोक्ति, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष दोनों का उदाहरण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? के यूयम, वक्ता ने कहा के यूयम, प्रश्न करा के, कह कऊ के, किम शब्द बनता है ना, के यूयम, तुम कौन हो, ये प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे, तुम कौन हो। वक्ता ने प्रश्न किया के यूयम, तुम कौन हो। अब श्रोता ने क्या करा, इस के का अर्थ जलवाचक सप्तमी एक वचन में क्या बनता है, के बनता है, तो उसने जलवाचक अर्थ लिया। तो उसने सोचा जले यूयम, के यूयम, जले यूयम। वक्ता ने तो बोला के यूयम, तुम कौन हो, लेकिन उसने के का अर्थ वो जलवाचक वाला सप्तमी एक वचन लिया, जले यूयम, अर्थात तुम जल में हो। तो वो कहता है, वो उत्तर क्या दे रहा है, देखो श्रोता, बहुत ही मतलब इसको पढ़ने में श्लोक में बहुत ही मजा आता है। कहते हैं स्थल एव संप्रति, स्थल एव, हम क्या हैं, स्थल में हैं, स्थले एव, हम स्थल में ही हैं, जल में नहीं। ये कौन बोल रहा है, श्रोता बोल रहा है। वक्ता ने बोला के यूयम, तुम कौन हो, तो उसने के का अर्थ क्या लिया, उसने जलवाची अर्थ लिया, और उसने कहा जले यूयम, ऐसा उसने सुना, उसने अर्थ लिया जले यूयम कि हम सब जल में। तो कहता है स्थल एवा, हम सब स्थल में हैं। फिर वक्ता कहता है वयम प्रश्नो विशेषाश्रयः, वयम प्रश्नः विशेषाश्रयः, संप्रति वयम, यहां तक देखो स्थल एव संप्रति वयम, यानी कि हम सब, वयम हम सब कहाँ हैं, स्थल एव संप्रति अधुना, हम सब कहाँ खड़े हैं, अभी स्थल में खड़े हुए हैं। फिर वक्ता कहता है, फिर वक्ता ने क्या कहा, प्रश्नो विशेषाश्रयः, मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरा प्रश्न का विशेष आश्रय था। तो उसने विशेष आश्रय कहा जब, ऐसा वक्ता ने कहा। देखो ये वक्ता ने बोला, ये श्रोता ने उत्तर दिया, उसके बाद फिर ये वक्ता ने बोला। ठीक हो गया। देखो एक ही श्लोक में प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, प्रश्नो विशेष आश्रय, मेरे प्रश्न का विशेष आश्रय था। अब इसने क्या करा, सुनने वाले ने क्या करा, सुनने वाले ने, वक्ता ने इस विशेषाश्रय का अर्थ क्या लिया, कह रहे किम ब्रूते विहगः स वा फणिर पतिर यत्रास्ति सुप्तो हरि। वी अर्थात विहग, खग विहग, शेष अर्थात शेष, शेषनाग, शेषाधिपति, आश्रय अर्थात पक्षी और सर्पाधिपति जो शेषनाग है, सर्पाधिपति शेष अर्थात जहां हरि विष्णु सोते हैं उस स्थान में खड़े हो, खड़े हैं। वो ऐसे सोचता है कि ये मेरा प्रश्न था, जबकि वो कहना क्या चाह रहे होते हैं, वक्ता क्या प्रश्न, दूसरी बल्ली ले लेता हूं। वक्ता ने क्या कहा, मेरे प्रश्न का विशेष आश्रय था, अर्थात जाति धर्म इत्यादि से उनका विशेष आश्रय होता है। उन्होंने क्या कहा, तुम कौन हो, अपना नाम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है, ये सब वो पूछना चाह रहे होते हैं। तो वो कहते हैं प्रश्नो विशेष आश्रय। तब श्रोता इसका अर्थ क्या ले लेता है, विशेष आश्रय, वी अर्थात विहग, शेष अर्थात सर्वाधिपति ले लेता है, आश्रय अर्थात वहां वो जहां शयन करते हैं सर्वाधिपति अर्थात विष्णु, भगवान विष्णु का नाम ले लेता है। यानी कि भगवान विष्णु से मेरा संबंध, उसका संबंध है, उस स्थल में है हम, ऐसा ये अर्थ ले लेता है श्रोता। फिर कहते हैं किम ब्रूते विहगा सा फणितिर सुप्तो हरि, ये श्रोता ने इसका अर्थ लिया विशेष आश्रय का, विशेष आश्रय। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, सभंग श्लेष हो गया, क्योंकि विशेष आश्रय भंग हो गया ना, सभंग, भंग के सहित, और यहाँ पे के यूएम में अभंग श्लेष हो गया। ठीक हो गया।
अब कह रहे वामायूयम, फिर उसने कहा, वक्ता ने कहा वामायूयम, तुम सब क्या हो? वामा अर्थात कुटिल हो, वामायूयम कुटिल हो। और वो क्या अर्थ ले लेता है? श्रोता क्या करता है? वक्ता ने कहा स्त्री हो और श्रोता ने लिया, वना वक्ता ने कहा कुटिल हो, श्रोता ने ले लिया स्त्री, वामायूयम। तब वो कहता है अहो विडम्ब रसिकः की दृक् स्मरः वर्तते। अहो आश्चर्य है, ये अनुकरण में रसिक कीदृक् स्मरो वर्तते, कैसा काम आवेश है। वो कहता है कि कहना क्या चाह रहा है? लड़कों को देख रहा है, पुरुषों को देख रहा है और स्त्री बता रहा है वामायूयम। वो कहता है कि क्रोधित होके कहता है ना वक्ता, जब वो देखो पहले वक्ता ने क्या कहा, आसानी से समझने का प्रयास किया, इसका अर्थ भी बहुत अच्छा है। के यूयम, तुम कौन हो? तो उसने कहा के का अर्थ उसने जल लिया, उसने कहा जले, ये कह रहा है कि जले यूयम, तुम जल में खड़े हो। तो श्रोता फिर श्रोता ने सोचा ऐसा कि वो ऐसा कह रहा है के यूयम, के का अर्थ उसने जलवाचक सप्तमी एक वचन का रूप लिया। तब उसने कहा स्थले एव संप्रति वयम, हम स्थल में अभी खड़े हुए हैं। फिर वो कहता है, वक्ता कहता है प्रश्नो विशेष आश्रय, मेरे प्रश्न का विशेष आश्रय था। तो फिर वो विशेष आश्रय का अर्थ क्या लेता है? विशेष आश्रय। किम ब्रूते विहगा स वा फणिपतिर यत्रास्ति सुप्तो हरि, जहां पे हरि सोते हैं। फिर कहता है वामायूयम, तुम सब लोग बड़े क्रूटिल हो, मूर्ख बुद्धि के हो, जटिल बुद्धि के हो। तो वो कहता है वामायूयम, तो वो क्या अर्थ ले लेता है? वो ले लेता है कि तुम सब स्त्री हो। श्रोता कहता है कि ये क्या कह रहा है, सब स्त्री है। वो आश्चर्यचकित में आ जाता है। फिर क्या कहता है? ये नास्मासु विवेक शून्य मनसः पुंस्वेव योऽसिद्भ्रमः, ये अस्मासु विवेक शून्य मनसः, जिससे कि विवेक से शून्य चित्त वाले, पुंसेव योऽसिद् भ्रमः, पुंसेव पुरुषेव, पुरुषों में भी स्त्री का भ्रम हो गया है। तुम कैसे, ये कैसा कामावेश है तुम्हारा कि तुमको पुरुषों में भी स्त्री दिखाई दे रही है? ऐसा कौन कहता है? श्रोता कहता है। अब देखो वक्ता ने कहा कुछ और, श्रोता ने कुछ और सुना। ठीक हो गया? इसलिए क्या हो गया? श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण दे गया। अत्र विशेष पदस्य विपक्षी शेषो नागः सभंग श्लेषः अन्यत्र तु अभंगः। अस्तु समीचीनम। हमने क्या कहा? वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण दिया, उसमें देखो इसमें क्या आ गए? दोनों आ गए। कौन कौन से दोनों आ गए? श्लेष वक्रोक्ति भी आ गया, काकु वक्रोक्ति भी आ गया ना। श्लेष वक्रोक्ति का सभंग श्लेष भी आ गया, भंग श्लेष भी आ गया। सभंग श्लेष हो गया जहां पे भंग हुआ हो, अर्थात जहां पे पद भंग हुआ हो। देखो यहाँ पे सभंग श्लेष है, मैंने कहा नहीं कहा विशेष आश्रय में, यहाँ पे सभंग श्लेष है और यहाँ पे क्या है? अभंग श्लेष है। वहां यहाँ पे भी अभंग श्लेष है, यहाँ पे भी अभंग श्लेष है। ठीक हो गया? जहां पे क्या कहते हैं भंग ना हो वहां पे अभंग श्लेष होगा, जहां पे भंग हो जाए तो वहां पे सभंग श्लेष हो जाएगा। तो ये दोनों का उदाहरण है सभंग अभंग श्लेष का। ठीक हो गया? अब कह रहे काकु वक्रोक्ति। वक्रोक्ति के पहले भेद को हमने जाना, श्लेष वक्रोक्ति के दोनों भेदों को हमने जाना। अब कह रहे हैं श्लेष वक्रोक्ति का हमने दूसरा भेद पढ़ा, काकु वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति किसे कहते हैं? सबसे पहले कहते हैं काकु किसे कहते हैं? काकु अर्थात कहने के आश्रय को, काकु भिन्न कंठ ध्वनिर्धीर काको रित्य विधीयते, षष्ठ परिच्छेद में कहा है ना विश्वनाथ जी ने। तो कह रहे हैं जैसे देखो हमने कहा कभी कभी हम कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि ये बहुत आगे जाएगा, ये पढ़ने लिखने में ठीक है, ये तो बहुत आगे जाएगा। उसके बाद कोई कहता है कि मैं भी तो पढ़ने में ठीक हूँ यार, मैं भी आगे जाऊंगा। तो कहते हैं ना कि उसका साथ वाला उस पर व्यंग करते हुए कहता है, काकू ध्वनि का प्रयोग करते हुए कहता है कि हाँ तुम तो बहुत ही आगे जाओगे,
बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। और एक भी उसने कहा था बहुत आगे जाओगे, एक ने कहा बहुत आगे जाओगे, और दूसरे से उसने कहा बहुत ही आगे जाओगे या फिर बहुत आगे जाओगे। तो क्या है, भिन्न कंठ ध्वनि धीरे ही काकू नृत्य विधीयते। काकू से जब भिन्न ध्वनि निकले तो वहां पे क्या होती है, काकू, उसे काकू कहते हैं। अब काकू वक्रोक्ति का देखो उदाहरण क्या दे रहे हैं। हाँ, तो देखिए क्या कह रहे हैं, काले कोकिल वाचाले सहकार मनोहरे कृताग्रसः परित्यागस्तस्याश्चेतो न दूर्यते दूयते। क्या कह रहे हैं, काले समये कोकिल वाचाले, यानी कि वो कोमल के समान, वाचाले यानी कि देखो क्या कह रहे हैं, वो कोमल शब्द कोयल की तरह जो हम बात करते थे, यानी कि एक स्त्री के बारे में वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक स्त्री क्या कहती, स्त्री के बारे में क्या कह रहे हैं, कोकिल वाचाले, जो वो कोयल के समान प्यारी प्यारी बातें करते थे वो दोनों। सहकार मनोहर ही, सह कोकिल वाचाले यानी कि जो उनकी कोमल बातें थी, जो बात किया करते थे एक दूसरे से, काले उस समय में, सहकार मनोहर ही, सहकार मनोहरई, ये मनोहरई अर्थात सहकार, अर्थात जिस समय आम के बौर आते हैं ना, अर्थात वसंत ऋतु का, मनोहरई वसंत ही, वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो जो उस समय प्यारी बातें करते थे लड़का लड़की, और जो आम के वृक्षों में जो बौर आता है वो वसंत ऋतु का समय था। ऐसे समय में क्या कर दिया, कृतागसः परित्यागः परित्यागः परित्यागा तस्याश्चेतो न दूयते। अर्थात कृतागसः, आगसः, कृत आगसः, अपराधः, जो उन्होंने अपराध किया, उसके पति ने जो अपराध किया, क्या अपराध किया, परित्यागा, उसको उसका जो परित्याग किया उस स्त्री का, कैसे समय में किया, वो भी सहकार मनोहरई, अर्थात जिस समय आम के पेड़ में बौर आता है, अर्थात वसंत ऋतु का समय होता है, फूल खिलने लगते हैं, ऐसे समय में, वसंत ऋतु के समय में, जिस समय में हर कोई प्रिया चाहती है कि उसके पति क्या करें, उससे मिलने आए, उसके पास आए, ऐसे समय में जब उसके पति ने उसको छोड़ दिया तो कह रहे हैं चेतो तस्यास चेतो न दूयते, उसका चित्त दुखी नहीं होगा। क्या उसका चित्त दुखी नहीं होगा, यहां पे क्या लिखा है, नए का प्रयोग किया है, नहीं होगा अर्थात तो होगा। नए का अर्थ देखो व्याकरण में क्या होता है, निरर्थक होता है। यदि हम किसी के आगे से लगा देंगे, नौ का प्रयोग कर देंगे, औ का प्रयोग कर देंगे, देखो यहां पे लिखा है ना, इसके आगे विश्वनाथ जी लिखेंगे, अथ कयाचित सख्या निषेधार्थे नियुक्तो न्याय अन्य या काक्वा दूयत एवेति विद्यर्थे घटिता। अर्थात सखी से निषेध अर्थ में नियुक्त न्याय को सखी ने क्या करा, काकू से पीड़ित होता है, इस प्रकार से विधि में परिणित कर दिया, निषेध को विधि में परिणत कर दिया। एक विधेयार्थ होता है और एक निषेधार्थ होता है, ठीक हो गया। ये निषेधार्थ का यहाँ लिखा हुआ है, निषेध किया हुआ है, क्या उसको अपने उनकी याद नहीं आएगी, उसका चित्त दुखित नहीं होगा, जो वो प्यारी प्यारी बातें किया करते थे। कोकिल वाचाल शब्दमान शब्द था, यानी कि कोयल की, या फिर ये समझ लो दो अर्थ हो सकते हैं इसके भी, कोयल की प्यारी प्यारी धुन सुनाई दे रही है, और क्या है, सहकार मने हुए आम के बौर आए हुए हैं, अर्थात पुष्प खिले हुए हैं, और ऐसे ही समय में अर्थात वसंत ऋतु के समय में उसके पति उसको छोड़ देते हैं, परित्याग कर देते हैं। तो क्या उस परित्याग कर देते हैं तो उसका चित्त दुखित नहीं होगा, अर्थात उसका चित्त दुखी जरूर होगा। यह है काकू वक्रोक्ति, समझ गए। काकू अर्थात भिन्न, उसने कहा नहीं होगा, न दूयते, देखो लिखा क्या है, न दूयते, अर्थात उसका चित्त दुखित नहीं होगा लिखा है, लेकिन अर्थात दुखित नहीं होगा अर्थात अवश्यमेव होगा। अहो केने दिस, एक श्लोक और है ना, अहो केने दिस बुद्धि, उसमें भी है अहो केने दिसी बुद्धि दारुणा तव निर्मिता, इसमें श्लेष अलंकार होता है, और इसके नीचे
वो कहते हैं जैसे हमने कहा क्या वो नहीं आएगा, अर्थात आएगा। ठीक हो गया। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने जाना श्लेष वक्रोक्ति को जाना, काकु वक्रोक्ति को जाना, सबंग श्लेष को जाना, अभंग श्लेष को जाना, अर्थात हमने वक्रोक्ति अलंकार को पढ़ लिया है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, भाषा सम अलंकार पढ़ेंगे, जो कि साहित्य दर्पण विश्वनाथ के अनुसार आगे अगले क्रम में होगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और जहां पे समझ में नहीं आया साथियों बता देना, मैं आपको समझाने का प्रयास करता रहूँगा, समझ के, समझा के, पढ़ के, पढ़ा के। ठीक है, धन्यवाद।